तुम्हारे पास समय अभी भी है, मुझसे प्यार करो, अन्यथा मैं इस माया नगरी से तुम्हें नहीं जाने दूंगी। या मेरे मालिक, आखिर यहाँ से निकलने का और कोई दूसरा रास्ता नहीं। देवी जी, क्या मैं आपका प्यार स्वीकार कर लूंगा तो आप मुझे हमेशा के लिए आजाद कर देंगे? हाँ, ये माया नगरी की जोगी तुम्हें हमेशा के लिए आजाद कर देगी, लेकिन प्यार करने के बाद। और मेरे बाबू से आप मिला देंगे? हाँ, अवश्य मिला दूंगी, सच कहती हूँ। प्यारी, तुम्हें शायद विश्वास नहीं है तो मेरी बात ध्यान देकर सुनो। लेकिन देवी जी, आखिर मुझे भरोसा नहीं है। नहीं देवी, अगर तुम्हें भरोसा नहीं है तो मेरी बात ध्यान देकर सुनो। तो खा के कहती हो भगवा मिट्टी में, तो खा के कहती हो भगवा मिट्टी में कसमो, और वो उम्र भर साथ प्यारे निभाओ। और चाहे जीना पड़े और चाहे मरना पड़े, और चाहे जीना पड़े चाहे मरना पड़े, और तेरे खातिर मैं खुदी को मैं तुम्हारे लिए खुद को मिटा दूंगी, लेकिन जीते जी तुम पर कोई आंच नहीं आने दूंगी, ये मेरा वादा रहा। हेलो स्टाफ, ये आगे राम कुमार भैया, ये आगे राम कुमार भैया चलती हुई सीन को देखते हुए ग्राम तिलक के प्रो निवासी है 21 रुपए का इनाम पार्टी हार की स्वागत करती है। कहना है प्यार भैया चपक के करना। देवी जी, लेकिन फिर भी मुझे भरोसा नहीं होता कि आप मुझे आजाद कर देंगी। तुम्हें विश्वास कैसे होगा? कैसे होगा तुम्हें विश्वास? जैसे हो विश्वास वो करने के लिए ये ज्योति तैयार है। देवी जी, पतझड़ में पत्ते गिरते हैं, पतझड़ में पत्ते गिरते हैं, उठाता कौन है? और मोहब्बत तो सब करते हैं, लेकिन निभाता कौन है? नहीं देवी जी, आप मुझे आजाद कर दीजिए, क्योंकि मेरे बापू मेरी याद में तड़प तड़प कर दम तोड़ देंगे। तो तुम मेरी बात नहीं मानोगे? तुम्हें विश्वास नहीं है? तुम्हें विश्वास न हो तो मैं सच कहती हूँ, अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो ये ज्योति तुम्हारे साथ जबरदस्ती प्यार करेगी। मैं सच कहती हूँ, क्योंकि ज्योति से बचना तुम्हारा बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि तुम इस समय माया लोग में आओ आओ मेरे पास आओ, क्योंकि माया लोग इस माया नगरी में मेरे सिवा तुम्हारा कोई नहीं है। मान जाओ मेरे राजा, देखो ना, ये तुम्हारे प्यार में ज्योति इस माया नगरी को छोड़कर मृत्यु लोक गई। वो भी सिर्फ तुम्हारे लिए, तुम्हें अपने साथ लाने के लिए। ये प्यारे, देखो ना कि तेरे नाम हमने किया है, और जीवन अपना सारा चरण, ओ
कैसेट बंद। ये आगे गया प्रसाद भैया ग्राम राजापुर के रहने वाले हैं। 51 रुपए का व्यवहार, साथ में 20 रुपए का इनाम। कैसेट चालू, प्यार चपक के होना चाहिए। कैसेट बंद। ये आगे राम कुमार भैया ग्राम पूरे तिलक के रहने वाले हैं। उनकी तरफ से 11 रुपए का इनाम। उनका कहना है प्यार चपक के करो, जहाँ चेचिस फाड़ जाए। कैसेट चालू। अत्ते बसीन चपकी रहा। ये आगे नन्हे से ग्राम पूरे मतऊ के रहने वाले हैं। उनकी तरफ से 11 रुपए का इनाम। कैसेट चालू, प्यार चपक के होना चाहिए। ये लगे नन्हे सिंह ग्राम पूरे मतऊ के रहने वाले हैं। 21 रुपए का इनाम। कहना है प्यार चपक के होना चाहिए। कैसे मेरी बात नहीं मानोगे? अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो ठीक है, मैं अपने जादू से तुम्हें पंछी बनाकर अपने पास रखूंगी। चल मेरी माया। बेटी ज्योति, ये बता, यहाँ कोई मानव की गंध है? पिताजी, ये आप क्या कहते हो? इस माया नगरी में भला मानव कैसे आ सकता है? देख बेटी ज्योति, तू झूठ नहीं पिताजी। और बता, वो मानव है? पिताजी, तुम्हें विश्वास नहीं है क्या तुम्हारी ज्योति कभी झूठ बोली है तुमसे? मैं सच कहती हूँ, यहाँ कोई मानव नहीं है। यहाँ कोई मानव की मुंह नहीं आ
पिताजी ये आपका वहम है। नहीं, आए बेटी ज्योति, कोई मानव है इस माया नगरी में, और तू उसे कहां छुपा रखा है? और क्या? पिताजी शायद तुम्हें विश्वास नहीं है, यह ज्योति कभी तुमसे झूठ नहीं बोलती और आज कैसे झूठ बोल सकती है। पिताजी मैं अपने सर की कसम खा के कहती हूँ कि यहाँ कोई मानव नहीं है। देख, मेरी बिल्ली मुझे को म्याऊं कर रही है। इस माया नगरी में कोई मानव है? बता दे ज्योति, कहाँ छुपा रखा है? मैंने कहा कि मुझे नहीं पता कि वो मानव कहाँ है। पहली बात तो यहाँ कोई मानव नहीं आया। अगर आपको ऐसा लगता है तो पिताजी मुझे नहीं मालूम वो मानव है। तो ठीक है, देख, मैं उसे ढूंढ निकालूंगा और उसकी बलि मैं मां चंडी के दरबार में। देख, मैं चल रहा हूँ, देखता हूँ माया नगरी में कहाँ छुपा है। तो मेरे पिताजी उस मानव की बलि देना चाहते हैं, लेकिन पिताजी शायद तुम्हें पता नहीं है कि यह ज्योति उस मानव से प्यार करती है और उसे बचाने के लिए हमेशा उसके सामने ढाल बनकर तुम्हारे सामने मिलेगी। मेरे प्यार को मेरे जीते जी तुम कुछ नहीं कर सकते। अब मुझे सावधान होकर रहना होगा, क्योंकि जब तक वो मानव इस माया नगरी में है मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगी। पिताजी अगर उसके पीछे मुझे जान की बाजी लगाना पड़े तो ज्योति लगा देगी, लेकिन अपने जीते जी उस मानव पर कुछ नहीं होने देगी। तुम बलि चाहो और मानव को खोजो, मैं मानव को छिपाते छिपाते तुम्हारे नजरों से दूर ले जाऊंगी। हाँ पिताजी, कि लैला को भूल जाएंगे और मजनू को भूल